हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद कर रही हूँ सभी अच्छे होंगे और सभी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी एग्ज़ाम की। मैंने आपकी राजन की सीरीज़ शुरू की थी गणित विषय के लिए, उसमें मैंने आपके कल 90 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 91 क्वेश्चन से करेंगे आगे। तो 91 क्वेश्चन आपका क्या है? अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 120 डिग्री। तो अर्धवृत्त में जो कोण बनता है उसका मान होता है 90 डिग्री। अगला प्रश्न है आपका, एक बेलनाकार ठोस का अर्ध व्यास 1 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और उसमें हमें 0.1 सेंटीमीटर अर्ध व्यास की कितनी गोलियां हम बना सकते हैं? बताओ कैसे करेंगे इस प्रश्न को। तो ये क्वेश्चन आपने सुना है, जैसे आपका आयताकार फर्श है कोई और उसमें टाइलें लगवाने को बोला जाए तो टाइलों की संख्या कैसे निकलती है? उस आयताकार फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल। सेम वैसा ही है, यहाँ पे क्या होगा? बेलन का आयतन बटे गोलियों का आयतन। तो यहाँ पर बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है पता होगा आपको, पाई आर स्क्वायर एच। और बात करते हैं आपके गोलियों के आयतन के सूत्र की, तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना। मान रखने के लिए सबसे पहले हम ये समझ जाएं कि ये अर्धव्यास क्या है। तो व्यास का आधा क्या हो जाता है? त्रिज्या हो जाती है। तो अर्धव्यास का मतलब क्या है? आर। सीधे सीधे मान रख दो, पाई आर का मान सीधे सीधे दिया है। बेलन का आर कितना है यहाँ पर? 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कर दो 1 का वर्ग। और ऊंचाई कितनी दी है बेलन की? 4। तो गुणा 4/3 पाई। और गोले का आयतन गोले की त्रिज्या कितनी दी है? 0.1। तो यहाँ पर रख देंगे हम 0.1 का क्यूब। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो डिवाइड हो रहे हैं उनको कर दो सीधे सीधे। पाई से पाई डिवाइड हो जाएगा आपका, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 3 ऊपर पहुँच जाएगा। तो 3 बटे नीचे क्या आ जाएगा? 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 फिर से मल्टीप्लाई 0.1। ठीक है ना। दशमलव को हटाइए, दशमलव हटेगा ऊपर एक 10 बढ़ जाएगा। सेम यहाँ पर भी दशमलव हटेगा ऊपर 10 कर लेंगे, एक दशमलव फिर से हटाएंगे ऊपर 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो 3 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, तो आपका कितना हो जाएगा? 10 3 बार दिया है यानी कि 1000, और 1000 का 3 में करेंगे 3000, यानी कि जो गोलियों की संख्या है वो कितनी होगी? 3000। पहला ऑप्शन है 300, दूसरा 1500, तीसरा 2000 और चौथा है 3000। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3000। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है कि एक बेलनाकार खंभा 7 मीटर ऊंचा है जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन कितना होगा? खंभा कितने मीटर ऊंचा है? 7 मीटर ऊंचा है। व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर। अब चाहे तो जो ऊंचाई है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, चाहे तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो ऊंचाई को हम कर लेते हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट, और हमारी ऊंचाई कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 700 सेंटीमीटर। ठीक है। व्यास हमें दिया है, हमारे यहाँ से त्रिज्या निकल आएगी। आर बराबर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। आर हमारी कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। अब सूत्र आप सभी लोग जानते हैं, जस्ट अभी मैंने बताया था क्या होता है बेलन का सूत्र, पाई आर स्क्वायर एच। मान रख दो, पाई की जगह पाई, आर का यानी कि 6 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई एच कितनी दी है? 700। आपके जो ऑप्शन दिए हैं वो यही ऑप्शन दिए गए हैं कुछ इसी तरीके से। तो सेम यहाँ पर देख लीजिए कितना बनेगा? पाई 12 × 12 × 7, तो ये तो है नहीं। अगला क्या है? पाई गुणा 12 × 700, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अगला क्या है? पाई गुणा 6 × 6 × 7, ये भी गलत है, मीटर क्यूब में दिया। अगला क्या है? पाई गुणा 6 × 6 × 700, तो यही वाला सही होगा। ठीक है। अगर आपने मीटर वो यूनिट चेंज नहीं की होगी तो आपका आंसर ज़रूर गलत निकल के आ रहा होगा। ये बात ध्यान रखना, मीटर यहाँ पर यूनिट सेम नहीं है, ना मीटर में दिया है ना सेंटीमीटर में, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अगला प्रश्न क्या है आपका? एक घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है। इस प्रकार के दो घनों को मिलाकर बनी आकृति का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घन आपका कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना। और इसी घन के साथ हमने एक घन को और मिला दिया।
तो वहाँ पर जो आकृति बन रही है उसका क्या पूछा है आपसे, संपूर्ण क्षेत्रफल। जब दो घनों को हम मिला रहे हैं तो वहाँ पर चेंज क्या होगी, लंबाई चेंज हो जाएगी ना चेंज। पहले एल हमारी कितनी है, 1 है। अब जब दोनों घनों को मिला दिया तो इस कंडीशन में हमारे एल का मान कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एल का मान कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। बाकी जो आपकी बी होगी और एच होगी वो दोनों सेम ही रहेंगी, यानी कि बी का मान कितना रहेगा प्रश्न में, 1 रहेगा, 1 सेंटीमीटर, और एच का मान भी कितना रहेगा, 1 रहेगा। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल, यही तो होता है ना। मान रख दो सबके, तो 2 एल की जगह 2 रखा और बी की जगह 1, 2 का 2 ही रहेगा, 2 एकम 2। अगला क्या है, बी का मान भी 1 है और एच का मान भी 1 है ना, 1 एकम 1 हो जाएगा, प्लस एच का मान 1 है और एल का मान 2 हो जाएगा, तो 2 एकम 2 क्या बन जाएगा आपका, 2 2 2 4 और 1 5, यानी कि 5 दूनी 10 आंसर निकल करके आ गया। लेकिन ऑप्शन आपके कुछ इसी तरीके से छोड़ दिए हैं तो यहीं से मैच कर लो। 2 ब्रैकेट के अंदर 2 बार 2 आना चाहिए और 1 बार 1 कहाँ पर मिल रहा है आपका, अच्छा डी, सी और डी दोनों ही ऑप्शन है, तो आपका फिर इस तरीके से सी वाला करेक्ट रहेगा। वैसे डी भी गलत नहीं है, सॉल्व होने पर आपका यही आएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न क्या है, एक घन का आयतन दिया गया है यहाँ पर 27 सेंटीमीटर क्यूब। घन की कोर होगी 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या फिर 3 सेंटीमीटर। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, और आयतन कितना दिया है, 27। तो यहाँ से भुजा कितनी निकल के आ जाएगी, 27 किसका क्यूब है, 3 का होता है, तो भुजा सीधी सीधी आ गई 3 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है आपका, एक घन का विकर्ण 4√3 है तो आयतन होगा। घन का विकर्ण यहाँ पर दिया गया है आपको, और विकर्ण का सूत्र क्या होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है भुजा√3, या फिर यहाँ पर इस तरीके से लिखो, विकर्ण बराबर a√3। प्रश्न में आपको कितना दिया है, 4√3 बराबर a√3, √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर निकल के आ गई भुजा। 4 सेंटीमीटर भुजा है, हमें आयतन चाहिए, और आयतन का सूत्र क्या होता है, घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा है कितनी, 4, और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64, यानी कि 64 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। आ गया ना सभी का, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है इन प्रश्नों में, आसान क्वेश्चन है आपके, हो गए होंगे क्वेश्चन ये। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका, एक घनाकार संदूक की कोण 2a है तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, उसका पृष्ठ ज्ञात कीजिए। पृष्ठ दिया है तो यहाँ पर सूत्र क्या होता है पृष्ठ का, 6a², और a का मान यहाँ कितना दिया है, संदूक की कोर, कोर का मतलब क्या है, a, यानी कि भुजा, या चाहें तो आप 6a² की जगह ये भी लिख सकते हैं, 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। भुजा, भुजा कितनी दी है प्रश्न में, 2a², 2a दी है, 2a का होल स्क्वायर लिखिएगा तो गलती नहीं होगी। 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4a², 6 चौक 24a², यानी कि कितना इसका प्रश्न निकल के आया, 24a², और आपका पहला ऑप्शन ही है 24a²। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्नांकित चित्र में आपको एंगल ए पी बी 65 डिग्री और एंगल ए ओ बी निकालने को बोला गया है, ठीक है। तो एंगल ए पी बी कौन सा, ये वाला एंगल 65 डिग्री दिया है और हमें ये वाला एंगल निकालना है। हम देख पा रहे हैं केंद्र पर बना है कोण, और केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। केंद्र वाला कोण, परिधि वाला कोण कितना है 65, और इसका दुगना हो जाएगा हमारा केंद्र वाला कोण, तो कितना निकल के आ जाएगा, 5 दूनी 10, हासिल 1 और 6 तियाँ 12, यानी कि 130 डिग्री आपका निकल करके आएगा। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 130 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, एंगल ए ओ बी 40 डिग्री है, तो एंगल ए डी बी की माप क्या होगी। एंगल ए डी बी कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से ड्रॉ करके यहाँ पर एक त्रिभुज देख सकते हैं ना। परिधि पर जो कोण बन रहा है वो क्या होगा,
इस केंद्र वाले कोण का आधा होगा। और आप देख पा रहे हैं कि ये क्या बन रहा है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। इसके चारों कोने कहाँ हैं, वृत्त पर हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोने वृत्त पर होते हैं वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। और चक्रीय चतुर्भुज की कंडीशन होती है कि सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अगर हम ये वाला एंगल फाइंड कर लें तो ऑटोमेटिक हम ये वाला फाइंड कर सकते हैं ना। नीचे वाला, ऊपर वाला एंगल कितना निकल करके आएगा, ये वाला एंगल कितना आएगा आपका निकल के। तो ये वृत्त की परिधि पर बना हुआ कोण है ना, और केंद्र से बने हुए कोण का क्या होगा, आधा होगा। तो ऊपर ये जो कोण है ये कितना आ जाएगा, 40 निकल के आ जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज के दोनों सम्मुख कोण हैं, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180। एक कोण उसमें से 40 है, दूसरा कोण क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे 140। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको एक बार समझा देती हूँ। देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है, आपका एंगल दिया है केंद्र वाला। ठीक है, हम इसको कुछ इस तरीके से अगर हम बनाएं यहाँ पर, तो ये देखिए आप देख पा रहे हैं ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। और चक्रीय चतुर्भुज की खासियत क्या होती है कि सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हमें कौन सा निकालना है, एंगल ADB, यानी कि नीचे वाला हमें एंगल निकालना है। नीचे वाला एंगल हम तब निकाल सकते हैं जब इन दोनों का हम योग करें। इन दोनों का योग करने के लिए यानी कहने का मतलब हमें ये वाला एंगल पता होना चाहिए, और ये वाला एंगल अभी तो पता नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया गया है, केंद्र का एंगल दिया गया है। केंद्र का अगर कोण हम इससे लगाएंगे प्रमेय कि केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, तो वहाँ से हमें परिधि वाला एंगल पता चल जाएगा। केंद्र वाला एंगल कितना है, 80, और ये दुगना किसका है, परिधि वाले का। तो ये परिधि वाला क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो परिधि वाला एंगल निकल के आ गया 40। परिधि वाला 40 है, और ये दोनों चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण बन रहे हैं, तो योग कितना हो जाएगा, 180। तो 180 माइनस 40 कितना आ जाएगा, 140। समझ में आ गया ये, उम्मीद करी हूँ समझ में आ गया होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 140। अगला प्रश्न है आपका, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, निम्नलिखित में से सत्य है। क्या सत्य है, अगर ओ वृत्त का केंद्र है तो बताओ। रेखा PQ वृत्त का व्यास है, PQ कहाँ मिल रही है, ये मिल रही है, तो स्पर्श रेखा है, ये बात गलत है। रेखा CD वृत्त की छेदिका है, CD वृत्त की छेदिका, ये बात तो बिल्कुल सही है। हमसे सत्य कथन ही पूछा था, ये सही है। अगला क्या है, रेखाखंड OR वृत्त की जीवा है, तो OR कहाँ है, ये तो त्रिज्या है, तो ये जीवा नहीं, ये भी गलत हो गया। और ASBA त्रिज्यखंड है, ASBA ये त्रिज्यखंड तो नहीं, ये वृत्तखंड बन रहा है, तो ये बात भी गलत है। समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है 101 नंबर का, 30, 120, 90, 300 समानुपात में नहीं है क्योंकि यहाँ कोई मध्य पद नहीं है, ये बात तो गलत है। बाह्य पदों गुणनफल का इनका गुणनफल बराबर नहीं है। तो एक बार चेक तो करो समानुपात में है या नहीं। समानुपात में होने के लिए कंडीशन क्या होती है, अंदर के दोनों पदों का गुणनफल बराबर बाहर के दोनों पदों का गुणनफल। बाहर के दोनों पद क्या है, 300 गुणा 30 बराबर अंदर का कितना होना चाहिए, 120 गुणा 90। इनका मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 3 तिरका 9, यानी कि ये तो आ गया 9000, और ये कितना हो जाएगा, 12 निम्बे 108 00। दोनों ये बराबर नहीं है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बा। अगला प्रश्न 102, a⁻7 गुणा a⁻−9 का मान होगा। गुणा में दिया गया है, और गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। तो a⁻7 प्लस ब्रैकेट में लिख लो -9, जब सॉल्व करोगे तो ये घट जाएंगे। 9 में से 7 गया, कितना बचेगा, -2, तो एक ही घात -2 निकल के आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सा हो गया ना सभी का। अगला प्रश्न आपका क्या है, a³ - b³ का मान निकालना है। a³ - b³, एक 103 नंबर का क्वेश्चन है, a³ - b³ अपॉन a² प्लस AB प्लस b²। तो क्या हो जाएगा आपका, a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, बताइएगा, a² प्लस AB अपॉन b² प्लस b²। a³ - b³ का सूत्र होता है आपका a-b, एक ब्रैकेट में आ जाएगा a-b, और दूसरा ब्रैकेट होता है a² प्लस AB प्लस b²। ठीक है, देख पा रहे हैं आपका, एक सेकेंड रुकिएगा।
यहाँ वापस से लिख देती हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका प्रश्न दिया गया है, आपको सॉल्व करना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में आपका दिया जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ये कट जाएंगे आपके। इस तरीके से नहीं काटना एग्जाम में, ठीक है। आंसर क्या बचा, ए माइनस बी, और आपका आप दो जो बी वाला ऑप्शन था यही आपका आंसर था, ए माइनस का बी। समझ में आ गई ना बात, उम्मीद करी हूँ समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन, यानी कि ए माइनस का बी। अगला प्रश्न है 7/20 का प्रतिशत रूप होगा, तो 7/20 गुणा 100, 0 से 0, 2 से इसको काटेंगे, 2 पंचे 10, यानी कि 7×35% आंसर निकल करके आया है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 35%। अगला प्रश्न है, यदि समुच्चय ए दिया है और समुच्चय बी दिया है, तो समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी निकालना है आपको। 4, 6, 7 दिया है, यहाँ पर 3, 5, 6 दिया है। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है वही आंसर हो जाता है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 6, तीसरा 7 और चौथा आपका 4। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 6 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 6। आगे बढ़ते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन है, 1 वर्ग मीटर बराबर है 1000 वर्ग सेंटीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो कैसे करोगे, इसको ऐसे लिखो, 1 मीटर वर्ग मीटर है ना, तो इसके ऊपर स्क्वायर कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, एक का स्क्वायर तो एक रहता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो 100 सेमी, और बाद में होल स्क्वायर भी लगेगा। जैसे होल स्क्वायर को खोलोगे तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000, यानी कि 4 जीरो लग जाएंगी, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कहाँ पर है आपका, सी ऑप्शन सही आंसर है। आ गई ना बात समझ में। चलिए, उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। लगभग 106 क्वेश्चन आपके दिए थे। राजन की जो सीरीज़ है आपकी वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि राजन की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो गई है आपकी मैथ्स की। अब जो आपके रहेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, तो उनको मैं कल से कराना शुरू करूंगी। और प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया कीजिए, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जो भी आपकी PDF रहेगी और जो भी आपके नोटिस वगैरह रहेंगे वो आप तक टाइम से पहुँचते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।